हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एनटीपीसी का ये परीक्षा हुई थी 2017 में और उसमें कुछ प्रश्न हम आपको समझा बता रहे थे। आज की शुरुआत करते हैं रीजनिंग के कुछ एक प्रश्न के साथ में। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि नीचे दिए गए कथन के अनुसार निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन सच होंगे भले ही सामान्यतः ज्ञात होने वाले तथ्य के साथ विचलित प्रतीत हों, और फिर निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तर्कसंगत उल्लेखनीय कथन के अनुसार है। तो आइए समझते हैं बात को। तो कुछ राजा रानियां हैं। तो देखिए मामला समझिए, क्या समझना है। ये राजा वाला हिस्सा हो गया और ये कुछ राजा रानियां हैं। तो जब कुछ वाला हिसाब होता है तो कुछ इस प्रकार से ओवर कटिंग होती है, ठीक है। तो ये जो कुछ राजा हैं वो कुछ रानियां, कुछ राजा कुछ रानियां यहाँ पे देखिए मिल रहे हैं। ये मिलने वाला बात होता है। सभी रानियां सुंदर हैं। अब देखिए ये आपने राजा का बनाया था, ठीक है। ये रानी का हो गया। अब जितनी भी रानियां हैं क्या हैं, वो सुंदर है। रानियों के ऊपर एक सुंदर वाला घेरा बनेगा, ठीक है। ये सुंदर हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास निष्कर्ष क्या दिया गया है। सभी राजा सुंदर हैं। क्या फिर राजा वाला सभी पूरे राजा वाला घेरा सुंदर के अंदर है? तो भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पहला निष्कर्ष गलत होगा। सभी रानियां राजा हैं, तो सभी रानियां राजा से ये नहीं मिल रहा है, तो ये वाला भी मामला गलत होगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही कथन अनुसरण नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो नियमानुसार हैं। आगे के क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे कि इसमें कुछ रीजनिंग का ही प्रश्न है। यदि योग के लिए गुणा, यानी कि जहाँ पे हमें जोड़ना है, तो योग के लिए गुणा यानी कि जहाँ पे गुणे का निशान है वहाँ पे क्या होगा, जोड़ होगा। घटाने के लिए भाग है तो यहाँ पे भाग का निशान की जगह घटाना हो जाएगा। जोड़ के लिए गुणा के लिए जोड़, तो जहाँ पे जोड़ का निशान है वहाँ पे गुणा हो जाएगा। और भाग के लिए घटाना, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। आपको ऐसे ही समझना होगा, ठीक है। यही बदलाव करना पड़ेगा। तो पहले भाग करेंगे, 8 में 4 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा। फिर गुणा करेंगे इनके बीच में, 2 तो नहीं है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर हम जोड़ देंगे इन लोगों को, तो ये 20 8 28 हो जाएगा। 28 में ये 4 घट जाएगा तो 24 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, ए वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में हमसे मैथ का एक सवाल पूछा गया। मैथ का सवाल है कि आंकड़े दिए गए हैं और इनका माध्य विचलन पूछ रहा है। अब देखिए माध्य विचलन, माध्य एक अलग चीज़ होती है और माध्य विचलन एक अलग चीज़ होती है। इसके लिए फार्मूले होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमें माध्य निकालना पड़ेगा। तो ये सभी संख्याएं जो हैं इनको जोड़ लेते हैं। कितना हो गया, 10 10 20 10 30, ये 30 हो गया। और ये 4 3 7 7 3 10 होता है, तो एक और जुड़ गया, ये 40 हो गया। और ये क्या बचे, 9 बचे, 40 9 49, ये 49 हो गया जोड़ने पर। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर देंगे, 7 7 49। तो माध्य कितना मिल गया हमको, 7 मिल गया। माध्य कितना मिल गया, 7 मिल गया। माध्य को याद रखना है, माध्य कितना मिल गया, 7 हमारा माध्य हो गया। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा मामला अलग से रहेगा। क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं फार्मूला आपको दिखा देता हूँ क्या कैसे क्या किया गया है। यहाँ पे ये आंकड़े हैं आपके, इन सभी को जोड़ा, 7 से भाग किया तो माध्य 7 मिल गया। अब ये माध्य विचलन का सूत्र होता है। ये क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो जो हमारा माध्य मिला है 7, अब अगर ये संख्या 7 से छोटी है तो 7 में से इसको घटा दीजिए, और अगर ये बड़ी है तो इसमें से 7 को घटा दीजिए। यानी कुल मिला के आपको घटाना करना है, और उसका मॉड, मॉड मतलब होता है उसका धनात्मक, ठीक है। धनात्मक वैल्यू ही के लिए लेनी है, ऋणात्मक वैल्यू नहीं लेनी है, माइनस में तो नहीं जाएगा। अब हमारा माध्य 7 था, ठीक है, हमारा माध्य 7 था। तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 4, और 10 में से 7 को घटाएंगे बचेगा 3, यहाँ से घटाएंगे फिर बचेगा 3, और 7 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3, और 7 में से 7 को घटाएंगे बचेगा 0, 10 में से 7 को घटाएंगे 3, 5 में से 7 को घटाएंगे तो 2। ये सभी संख्याएँ हमको मिल गई हैं। विचलन निकालना, तो विचलन में ऐसे ही होता है। अब इनको जोड़ेंगे तो हम जोड़ लेते हैं, 3 3 6 3 9, 3 चौक 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 हो गया। और इसमें 7 से भाग करना होता है। कौन 7, ये 7 लोग हैं ना, तो वही 7 से भाग, तो 18/7 आपका माध्य विचलन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही मिला है, यही तरीका है भाई इसको करने का, ठीक। चलिए अब एक और प्रश्न रीजनिंग का ले लेते हैं और इसके साथ यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज का। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा, फोटोग्राफ में दिखाते हुए एक व्यक्ति को अनीता ने कहा, मान लीजिए अनीता ये है, ये अनीता है। अनीता ने कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ, इस फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है, फोटो में जो व्यक्ति है, इसकी मम्मी, मम्मी की पुत्री, जो भी इनकी बिटिया होगी, बिटिया पुत्री मेरी माँ है। माने ये जो है इस फोटो में जो आदमी है उसकी मम्मी की पुत्री, उसकी मम्मी की पुत्री यानी इसकी बहन हुई। ये जो है लड़की इस अनीता की माँ है। अनीता इसके नीचे आएगी। तो
अब अनीता यहाँ पे देखेंगे, अनीता की मम्मी का ये भाई हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, मामा। तो अनीता का उस व्यक्ति से कैसा संबंध है? अब देखिए ये जो है, ये तो लड़का जो है वो मामा हो जाएगा, ये जो व्यक्ति है वो मामा हो जाएगा, और ये अनीता क्या हो जाएगी, उसकी भांजी हो जाएगी। चाची नहीं, मामी नहीं, बहन नहीं, भतीजी, यहाँ पे भतीजी लिखा गया है तो भतीजी ही सही रहेगा। ठीक, तो भतीजी आपका सही जवाब है। भांजी या भतीजी, जो भी ऑप्शन में ऐसा है वैसा आप उत्तर देंगे। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क में है कि दीक्षा ने प्रतिवर्ष 5% साधारण ब्याज पे 500 रुपये उधार लिए हैं। 4 साल बाद वह अपने स्वामित्व, मतलब जिससे उधार लिया उसको कितने रुपए चुकाएगी। तो आपको मूलधन जो 500 है वो देना होगा, प्लस ब्याज देना होगा, तो ये होगा। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ करके पहले ब्याज निकालिए, फिर ब्याज में इसको 500 को जोड़ करके उत्तर बताइए जल्दी से। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।